नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2005 से ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, यानी कि भ्रष्टाचार में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये भ्रष्टाचार मुख्यतः जो बिहार में भ्रष्टाचार की बात की जाती है वो लोक सेवकों के लिए होती है, सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए होती है कि उनके द्वारा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न किया जाए, ना पैसे को किसी से घूस के रूप में लिया जाए या फिर सरकारी योजनाओं में किसी तरह का बंदरबाट न किया जाए। लेकिन आपको बताएं कि 3 एजेंसियां बिहार की जब भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर छापे मार रही है तो ये सारी जो यूएसपी है, जो सरकार जो कहती है कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, बिहार में सुशासन की सरकार है और यहाँ पर भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है, ये बातें झूठी साबित होती है। केवल कागजी और बयानों में बोले जाने वाली बातें साबित होती है। आपको बताएं कि लगातार छापेमारी चल रही है और जिस भी अधिकारी की यहाँ पर पहुंच रही है, निगरानी विभाग की टीम या विशेष निगरानी विभाग या फिर आर्थिक अपराध विभाग, वहां पर अकूत संपत्ति मिल रही है। धन कुबेर पता चल रहे हैं कि वो अधिकारी धन कुबेर बने हुए हैं और लाखों करोड़ों रुपए वो कैश रखे हैं और करोड़ों रुपए के इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही सब रजिस्ट्रार के यहाँ छापा मारा गया। फिर से कार्यपालक अभियंता हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के हो या पुलिस विभाग के हो, प्रशासनिक विभाग के हो, सभी के यहाँ संपत्तियों का अंबार लगा हुआ है। इसी कड़ी में कल आपको बता दें कि जेल अधीक्षक हैं छपरा के रामाधार सिंह, उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई विशेष निगरानी विभाग की। तो आपको बता दें कि 31 प्लॉट 29 लाख के जेवर और लाखों रुपए कैश में मिले। और बता दें आपको कि जेल डिपार्टमेंट में शायद से मेरे जानकारी में ये किसी अधिकारी के यहाँ पहली बार छापा पड़ा होगा। और जेलों में क्या लूट चलता है ये सभी जानते हैं, चाहे वो जो बंदी हैं उनसे मिलने के लिए पैसे लिए जाएं, उनके पास सामान पहुंचाने के लिए लिए जाएं, या फिर जो उनके खाने पीने और कैदियों में जो खर्च होता है उसमें बंदरबाट की बात की जाए। कहा जाता है शराब में, पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के जेलों में आप जब भी किसी भी ब्रांड का शराब चाहते हैं पीना वो मिल जाता है। गांजा, अफीम, शराब, सिगरेट, शराब, जो भी चीज़ आपको चाहिए, हाँ, उसके लिए मुंहमांगी रकम देनी होती है, लेकिन जेल में सारे चीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। और जेल अधीक्षक के यहाँ छापा पड़ा हुआ है, इससे यही पता चल रहा है कि उन्होंने अपने जेल में कैसी व्यवस्था रखी होगी और बिहार के जेलों का क्या हाल होगा। आपको हम पूरा कहानी बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने शुक्रवार को छपरा मंडल कारा अधीक्षक रामाधार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया और उससे संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। जेल अधीक्षक के छपरा और गया स्थित ठिकाने से 19,40,000 रुपए कैश बरामद किए गए। इनमें से करीब 5.5 लाख कैश छपरा स्थित सरकारी आवास से और बाकी रकम गया स्थित घर से बरामद की गई। इसके अलावा 29 लाख के जेवर बरामद किए गए। विजिलेंस ने जेल अधीक्षक के पटना के जक्कनपुर क्षेत्र के पुरंदरपुर में आनंद पाम रेजिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 102, छपरा स्थित जेल अधीक्षक के सरकारी आवास और गया के मानपुर में सिद्धार्थपुरी मोहल्ला स्थित घर में छापेमारी की। विजिलेंस को यह पता चला था कि 12 LIC पॉलिसी में जेल अधीक्षक हर साल 2 लाख का प्रीमियम देते हैं। साथ ही बजाज एलियांज और भारतीय एक्सा लाइफ पॉलिसी में हर साल 75,000 रुपए के निवेश से संबंधित कागजात पाए गए। म्यूचुअल फंड तथा शेयर के में करीब 5 लाख रुपए के निवेश संबंधी दस्तावेज मिले। विजिलेंस ब्यूरो ने जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के खिलाफ आय से अधिक 12 लाख, आपको बताया कि 1,21,577 रुपए की संपत्ति अर्जित करने के मामले में गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया और शुक्रवार को छापेमारी की गई। आपको बता दें कि विजिलेंस के अनुसार रामाधार सिंह ने अपनी पत्नी नीरू सिंह के नाम पर 1 दर्जन से अधिक जमीन खरीदी है। सबसे अधिक जमीन जहानाबाद में खरीदी गई है। पत्नी के नाम से जहानाबाद के हुलासगंज, फुलवारी शरीफ, पटना के पुरंदरपुर और गया के मानपुर में भी जमीन है। पटना के पुरंदरपुर वाली जमीन
37,71,000 की, तो फुलवारी शरीफ की जमीन 18,35,000 की है। जहानाबाद के हुलासगंज में 9 प्लॉट मिले हुए हैं। अधीक्षक और उनकी पत्नी के नाम से वित्तीय संस्थानों में 10 लाख का निवेश किया गया है। आपको बता दें कि विजिलेंस के सूत्रों के अनुसार जेल अधीक्षक ने जक्कनपुर के पुरंदरपुर स्थित आनंद पाम रेजिडेंसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 102 में किराया लगा रखा है और इसी अपार्टमेंट में फ्लैट 103 खरीदने के लिए करीब 35 लाख रुपए एडवांस दे रखा है। छपरा मंडल के कारा अधीक्षक रामाधार सिंह वर्ष 1998 में नौकरी में आए। वेतन से इनकी कुल आय 80 लाख अनुमानित है। इनकी कुल आय 1 करोड़ 8 लाख अनुमानित है जो अभी तक इनसे प्राप्त किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 31 प्लॉट और 29 लाख के जेवर और 19.5 लाख कैश बरामद किया गया। ये पोल खोलता है बिहार में सुशासन की, ये पोल खोलता है बिहार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की। आखिर ये कैसा जीरो टॉलरेंस है जहां पर इतने धन कुबेर बैठे हुए हैं। 10-10 साल में करोड़ों की संपत्ति, 20 करोड़ की संपत्ति आपको बताएं कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा बनाई जाती है, जेल अधीक्षक के द्वारा इतनी संपत्ति बनाई जाती है, कार्यपालक अभियंता के द्वारा करोड़ों की संपत्ति बनाई जाती है। फिर से आपको बताएं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो थे अनुभूति श्रीवास्तव, उनके पास से भी करोड़ों की संपत्ति मिली। तो बिहार में आखिर क्या चल रहा है? यहाँ के आईपीएस अफसर, उनके भी 4 ठिकानों पर छापेमारी होती है, करोड़ों की संपत्ति का पता चलता है। फिर से जितने भी डीएसपी हैं या फिर दरोगा, इंस्पेक्टर, जिनके यहाँ भी छापेमारी की गई, किसी की भी आय लाखों में नहीं थी, उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति करोड़ों में थी। तो चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए सरकार को। और बड़े अधिकारी, ये तो ग्रुप बी लेवल के हैं, आईएएस आईपीएस, जो कि उन पर भी ये आरोप लगते हैं छोटे अधिकारियों के द्वारा, छोटे कर्मचारियों के द्वारा, कि कमीशन वहां तक पहुंचता है, ऊपर से ही प्रेशर डाला जाता है। ऐसा नहीं है, बिना टॉप के बॉटम वाले लोग कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। तो ये साबित करता है कि बिहार में केवल ये ग्रुप बी स्तर के जो अधिकारी हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, बल्कि बड़े अफसर भी भ्रष्टाचार में जो है वो लीन है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर जो सूचनाएं मिलती हैं, जो लोग कहते हैं कि अगर बड़े बड़े आईएएस अफसरों पर छापेमारी की जाए तो अरबों की संपत्ति मिलेगी, कई हजार करोड़ की संपत्ति मिलेगी, जो कि देश के विभिन्न इलाकों में उनका निवेश किया गया है, उनको लगाया गया है। तो जरूरत है बिहार सरकार को कि ग्रुप बी के अफसर पर तो कार्रवाई करें ही करें, बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए ताकि बड़े मछली गिरफ्त में आए। क्योंकि ये संभव नहीं है कि बिना बड़े अधिकारियों, मंत्रियों के प्रश्रय और उनके आश्रय के बिना ये अधिकारी इतना बड़ा गबन कर सके और करोड़ों की संपत्ति बना सके। तो अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बिहार सरकार अपना रही है तो इसमें सभी को समान रखा जाए, किसी भी बड़े और छोटे में कोई अंतर न किया जाए। ये नहीं कि बस दिखाने के लिए कि आप कर्मचारियों को और ग्रुप बी लेवल के अफसरों को पकड़ के और उनकी संपत्ति को सीज कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि आप एक अगर आईएएस को पकड़ते हैं तो ये सारे जितने भी पड़े हुए हैं छापे, इनसे कई गुना ज़्यादा उनसे वसूली की जा सकती है, उनकी संपत्ति का पता चल सकता है। ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है, ऐसी बातें निकल के आती है डिपार्टमेंटों में अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा कि ऐसा नहीं है कि हम ही भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अफसर मंत्री भी शामिल हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति को अगर सच में सही बताना है, बिहार को इम्प्लीमेंट करना है, तो सभी को बराबर मान के और सभी पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ना कि छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके और अपनी पीठ थपथपा लेने से बिहार में जीरो टॉलरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।